गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू विल बी ऑल राइट। आज हम शुरू करते हैं 8th क्लास का नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है ये प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स यानी कि जो वीड्स हैं उनसे हम अपनी फसलों को किस प्रकार से बचा सकते हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स फॉर 8th क्लास। वीड्स आर, सबसे पहले हमें जानना होगा कि वीड्स क्या है, क्योंकि हमें इन्हीं वीड्स से अपनी फसल को बचाना है। तो वीड्स की डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए। वीड्स आर अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप प्लांट्स। वीड्स ऐसे अनवांटेड और अनकल्टिवेटेड यानी कि जिन्हें नहीं बोया जाता, जो उस फसल में बिल्कुल नुकसानदायक होते हैं, ऐसे क्रॉप प्लांटेड को हम वीड्स कहते हैं। सो क्रॉप प्लांटेड नहीं, जो वाइल्ड प्लांट्स हैं, जो जंगली पौधे हैं, उन्हें हम वीड्स की कैटेगरी में रखते हैं। वीड्स आर अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द क्रॉप प्लांट्स। इफ़ यू विजिट अ फील्ड, यदि आप किसी खेत में जाते हैं, यू विल नोटिस मैनी वीड्स ग्रोइंग विद द क्रॉप प्लांट्स। जब आप किसी भी फसल को देखेंगे, गन्ने की फसल को देखेंगे, गेहूं की फसल को देखेंगे, मक्के की फसल को देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उस फसल के अलावा बहुत सारे घास फूस के पौधे या और फसल के पौधे वहाँ पर ग्रो कर जाते हैं। तो ऐसे ही पौधों को जो उस फसल के अलावा वहाँ पाए जाते, चाहे वो घास फूस के हों, चाहे वो दूसरी फसल के हों, उन्हें हम वीड्स कहते हैं। द ग्रो ऑन देयर ओन, ये अपने आप उगाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ कॉमन वीड्स आर अमरांथस यानी कि चौलाई, एक पौधा है जो अपने आप उगाता है। चिनोपोडियम, बथुआ, बथुआ आपने देखा होगा गेहूं की फसल में अपने आप उगता है, और बहुत सारी फसल हैं हमारी क्रॉप्स हैं उनमें। एंड वाइल्ड ऊट यानी कि जवी, ये ऐसे पौधे हैं जो अपने आप उगाते हैं, इनका कोई वहाँ पर रोल नहीं होता। ये केवल वहाँ पर जो प्लांट का, उस प्लांट का न्यूट्रिशन है, क्रॉप जो मेन प्लांट हैं क्रॉप के, उनके न्यूट्रिशन को अपने आप ले लेते हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। सो दीज प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। तो इन्हें किस तरीके से हमें इनसे किस तरीके से हमें अपनी फसल को बचाना है, ये हमें आज देखना है। वीड्स मैंने आपको बता ही दिया। वीड्स रेड्यूस क्रॉप यील्ड, ये हमारी जो उत्पादन क्षमता है उसे घटा देते हैं। दे कंप्लीट विद द क्रॉप फॉर वाटर, दे कंप्लीट विद द क्रॉप्स फॉर वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट। ये उस क्रॉप के हिस्से के पानी को, मिनरल को और सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इससे कि फसल को उन चीज़ों की कमी हो जाती है और वो फसल उस तरीके से वहाँ उग नहीं पाती। सो इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव दैम फ्रॉम द फील्ड, इसलिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इन घास फूस के पौधों को उस खेत से हटाया जाए टाइम टू टाइम, समय समय पर। तो द रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग, यानी कि इन घास फूस के पौधों का रिमूवल, हटाना हो वीड्स, घास फूस को, फ्रॉम द फील्ड, खेत से, इज कॉल्ड वीडिंग। इसे वीडिंग हम कहते हैं। यानी कि वीडिंग इज अ प्रोसेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, वीडिंग इज अ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस टू रिमूव द वीड्स फ्रॉम द फील्ड। वीडिंग कैन बी डन बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टू मेथड्स, दो मेथड से वीडिंग हम करते हैं। फर्स्ट इज मैनुअल रिमूवल, यानी कि पहले होता क्या है, पहले आदमी ही, कोई वो आदमी जिसका खेत है वो ही, या और किसी मजदूर को किया जाता है, वो उस घास फूस को खोदता है खुरपी के हेल्प से और कल्टीवेटर के हेल्प से। द वीड्स आर रिमूव और पुल्ड आउट बाय हैंड, यानी कि जो घास फूस है उन्हें हटा दिया जाता है पुल्ड आउट, खींच करके, उखाड़ करके, बाय हैंड, हाथों से ही, और बाय कटिंग दैम, या उन्हें काट करके, क्लोज टू द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन के पास से या ज़मीन के अंदर से, एट इंटरवल, समय समय पर। यानी कि वो व्यक्ति जिसने वो फसल बोई है वो ही उन्हें उखाड़ देता है, या अपने खुरपी वगैरह की हेल्प से या फावले की हेल्प से वो उन पौधों को वहाँ से हटा देता है। इट इज़ कॉल्ड मैनुअल रिमूवल, डन विद द हेल्प ऑफ ट्रोवल और हैरो। ट्रोवल और हैरो का भी वो यूज़ कर सकता है, कल्टीवेटर का भी कर सकता है, फावले का भी कर सकता है, खुरपी का भी वो यूज़ कर सकता है। तो इन चीज़ों को यूज़ करके वो वहाँ से हटा सकता है, इसे बोलते हैं मैनुअली रिमूवल ऑफ द वीड्स। सेकेंड जो मेथड है, रिमूवल विद केमिकल्स, यानी कि केमिकल्स का हम यूज़ कर सकते हैं उन घास फूस को हटाने के लिए। सर्टन केमिकल्स आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल वीड्स, यानी कि कुछ सर्टन केमिकल्स हैं जो कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें वीड्स को ख़त्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। आजकल बहुत सारे केमिकल्स बाज़ार में उपलब्ध हैं जो
जिन्हें वीडिसाइड्स हम कहते हैं एक्चुअली। इन केमिकल्स को द केमिकल्स विच डेस्ट्रॉय द वीड्स, ऐसे केमिकल्स जो डेस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं वीड्स को, बट डू नॉट हार्म द क्रॉप्स, ये हमारी क्रॉप्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, आर कॉल्ड वीडिसाइड्स, इन्हें वीडिसाइड्स कहते हैं। इनके वीडिसाइड्स आर द केमिकल्स विच आर यूज्ड टू डेस्ट्रॉय द वीड्स फ्रॉम योर क्रॉप्स एंड दीज डू नॉट हार्म द क्रॉप्स, ये किसी उस क्रॉप्स को वहाँ पर नुकसान भी नहीं पहुँचाते। वीडिसाइड्स आर स्प्रेड इन द फील्ड विद अ स्प्रेयर, यानी कि वीडिसाइड्स को हम स्प्रे की सहायता से अपने खेतों में डालते हैं, स्प्रे करते हैं। टंकी होती है, आपने देखा होगा, उसका टैंक होता है, उसमें हम भर लेते हैं और उसका स्प्रे करते हैं धीरे धीरे, 1-2 दिन में वो घास फूस जो है वहाँ से गायब हो जाती है। बिफोर फ्लोवरिंग एंड सीड फॉर्मेशन वीडिसाइड्स आर द पॉइजन, वीडिसाइड्स क्या है, बहुत पॉइजनस है, एंड केयर हैज़ टू बी टेकन व्हेन स्प्रेइंग देम, यानी कि वहाँ पर बहुत सारी आपको सावधानी बरतनी है जब आपको स्प्रे करते हैं, जब आप वहाँ पर स्प्रे करते हैं तो आपको अपना मुंह ढका रहना चाहिए, उसका अमाउंट, उसकी जो डोज है वो बिल्कुल निर्धारित होनी चाहिए जिससे कि आपकी फसल को कोई नुकसान ना हो। द फार्मर शुड कवर द नोज दियर नोज एंड माउथ विद द पीस ऑफ क्लॉथ वाइल स्प्रेइंग, जब आप वहाँ पर स्प्रे करते हैं तो अपने मुंह को कपड़े वगैरह से ढक लें, दीज केमिकल्स, जिससे कि ये केमिकल आपकी आंखों में, आपके मुंह में न जा पाए। इवन स्लाइट नेग्लिजेंस में अफेक्ट देयर हेल्थ, थोड़ी सी भी लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है स्टूडेंट। This can be done manually by making oxen or buffalo trample over the cut crop. It can be done by the machines or called combine. आप इस तरीके से ये जो मेथड है, सॉरी, ये मेरे ख्याल से हार्वेस्टिंग में आ गई, मतलब मैंने आपको आज बताया वीडिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले हमने आपको बताया वीड्स क्या है, वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स इन अ क्रॉप, और इन्हें कैसे हटाया जाता है, मैनुअली हटाया जाता है, और किसी केमिकल का स्प्रे करके हम इन्हें हटा सकते हैं इजीली अपनी फसलों से। दिस प्रोसेस कॉल्ड वीडिंग, यानी कि हम घास फूस को अपनी फसलों से हटाना भी बेहद ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि वो फसल सही प्रकार से हो सके और उसका उत्पादन बढ़ाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।